Good morning, students. Welcome in my channel Convergence Point. Today we will do factorization of class 8th that are similar in class 9th and class 10th also. हम 8th क्लास में ही सीखते हैं, वो 9th और 10th दोनों में ही काम आ जाता है हमारे लिए। क्लियर। तो फैक्टराइजेशन जो मेथड हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। वो हमने क्वेश्चन को देख कर देखना होता है कि ये इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है फैक्टराइजेशन का। तो हम आज 3 मेथड करेंगे फैक्टराइजेशन के। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो डिफरेंट होते हैं फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 4p² माइनस 9q²। ठीक है, तो इसको हमने क्या है, ये फैक्टराइजेशन में हम यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले करे थे लास्ट एक्सरसाइज में, a+b² a-b² a² तो वो वाले फॉर्मूले ही हमारे इनमें मोस्टली यूज़ हो जाने हैं। तो हमें पता है कि a² - b² का फॉर्मूला देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि a+b² का तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पर तो होल स्क्वायर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है, मीन्स हमारा वो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा a² - b² का। बट हमने ऐसे नहीं करना कि ये 4p हमारा a बन गया और 9q हमारा b बन गया, ऐसे नहीं। जो ये स्क्वायर होता है ना, ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ p के ऊपर है, तो हमने क्या करना है, इसके 4 के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए ना, बट हम अपने आप तो ले नहीं सकते। तो हमने ऐसे सोचना है कि 4 का जो स्क्वायर है, यानी 4 किसको 2 टाइम्स करके आता है, तो वी नो दैट 2² is 4, therefore we can write here 2²। ठीक है, देन p² तो है ही है हमारे पास। सिमिलरली 9 3² इज 9q²। देखो अब दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ गया ना। अब हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2p² माइनस 3q²। ये देखो अब हमारा a² - b² बन गया। अब इसको नहीं बना सकते थे स्टूडेंट, क्या मिस्टेक करते हैं, इसी को ले लेते हैं, 4 को ही ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, पहले हमने खुद बनाना है ये कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ हमारे बन रहे हैं, देखो 2p² माइनस 3q²। तो ये हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन गया। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a+b a-b, वही होता है ना। हम दोबारा लिख भी लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b इन 1 ब्रैकेट a - b इन 2nd ब्रैकेट। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई दैट फॉर्मूला, 2p - 3q 2p + 3q, बस आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। अब आपने अगर देखना है कि हमारा सम राइट है या रॉन्ग, तो आप इसको देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कैसे, मल्टीप्लाई सिंपल, जैसे हमने सिंपल मल्टीप्लाई सीखी थी। 2p को पहले पूरी दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 3q को कर देना, फिर देख लेना आपका यही वाला आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज 63a² माइनस 112b²। अब यहाँ देखो 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इट मीन्स हमने पहले इसको बनाना है। हमने कैसे, पहले हमने सोचना है कि ये तो होता तो है नहीं, हम करेंगे कैसे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ना कॉमन ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि 3 सपोज करो, 3 के टेबल पर ये दोनों आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 का कैसे देखते हैं हम, कि आते कि नहीं, प्लस करके देखो, 6 + 3 9, 2 3 2 + 1 + 3 + 1 4। तो ये 3 नहीं कॉमन हो सकता, देखो, क्योंकि यहाँ पर तो 4 आ गया प्लस करके, यहाँ पर तो चलो 9 आ रहा है, पर यहाँ 4 है, इट मीन्स 3 कॉमन है ही नहीं। तो अब हम कुछ और देखते हैं कि और कुछ क्या कॉमन हो सकता है 63 में। 63 और 112 में कुछ और कॉमन हो सकता है, ऐसे ही हमने देखना है। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता चल रहा, तो हम क्या कर देते हैं, HCF ले लेते हैं इनका, 63 और 12 का। तो 63 एंड 12 का, 112 का हम ना HCF ले लेते हैं। देखो HCF लेंगे, ये 7 आ गया। अब 112 को ले लें, 2 5 2 6
ये देखो ये आ गया ना। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स इनमें से कॉमन क्या है, ये देखो 7 दोनों में आ रहा है, इट मीन्स 7 है, तो HCF क्या हो गया हमारा, 7 हो गया, इट मीन्स 7 कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो ये इजी मेथड है कि आप HCF लो, वहाँ से जो कॉमन है वो देखो तो पता चल जाएगा। तो 7 इज कॉमन, तो 7 कॉमन ले लिया, तो मतलब कि 7 जब कॉमन लेना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, कॉमन कैसे लेकर हम क्या करते हैं। जब हमने 7 कॉमन ले लिया मतलब कि अंदर क्या लेफ्ट रहा, 7 के टेबल पर 63 कहाँ आता है, वो लेफ्ट रहा। ठीक है, तो 7 के टेबल पर 63 कहाँ आता है, 9 पर, तो 9a²। अब 112 में से अगर 7 लेने हैं कॉमन, तो ये नहीं है कि 112 में 7 माइनस कर दो, ऐसा नहीं। 7 के टेबल पर 112 कहाँ आता है, अगर आपको नहीं पता चलता तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 112 को हमने जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये देखो 16, इट मीन्स 16 पर आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16b²। तो देखो हम अब हमारा इजी बन गया, तो हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का है, तो यहाँ पर 7 ऐसे ही चलेगा साथ में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3² a², 4² b²। अब हमको सेकंड में क्या लिखेंगे, 3a और 4b, ऐसे लिखा। तो अब हमने 7 ऐसे ही चलेगा साथ साथ हमारा, तो हमारा क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ पर 3a माइनस 4b, 3a प्लस 4b, तो ये हमारा आंसर ये पूरा आया, ये यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा दिस इज द आंसर। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो बड़ा ही ईजी है, ये तो इसमें देखो कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वी नो दैट 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसमें क्या है, तो 7x होल स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो हमने हमारा इसमें a क्या वैल्यू 7x बनी है और b क्या बनी है 6 बनी है, तो 7x माइनस 6, 7x प्लस 6, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो है ये फैक्टराइजेशन आ गई हमारी, ये दूसरी मेथड से थी, अब ये नेक्स्ट सेकंड मेथड आ गया। तो इसमें हम देखो, इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 वैल्यूज़ हैं, वी हैव 3 वैल्यूज़। तो हम इसमें अब हमने सोचना है कि इसमें क्या वैल्यू हमारा जो है फैक्टराइजेशन इसमें क्या लग सकती है। तो इसमें हमारा देखो a² हमारा और b², a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, वो कैसे, देखो वो हमने बनाना है खुद, किस तरह से, यहाँ पर a यहाँ स्क्वायर बन गया, ठीक है, और b², 8 तो स्क्वायर होता ही नहीं है, 16 होता है, तो हमने ना ऐसे करके इधर लिख देना है 16, 4 का स्क्वायर, a² ये b², और क्या होता है साथ में प्लस 2ab होता है ना, तो मतलब कि 2a क्या है हमारा ये, और b हमने क्या लिया है 4, ये देखो, यानी हमने इस वैल्यू को ऐसे करके स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 4 2 ज़ा 8a, यही आया, देखो यही आना चाहिए, देखो a का स्क्वायर यही आया, 4² 16, 4 2 ज़ा 8a, यही आ गया, देखो। अब हमने ये किस में तोड़ा है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है a, और b की वैल्यू कितनी है 4, मीन्स a प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसको, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम इस पूरी ब्रैकेट को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, a प्लस 4, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, यहाँ p को क्या लिख सकते हैं, p होल स्क्वायर, है ना, 10 तो होता नहीं है, 25 होता है, तो इसलिए हम पहले इसको करेंगे, जो पहले होते हैं, पहले जो किसी के स्क्वायर होते हैं पहले हम उसको लिखते हैं, तो 5 का स्क्वायर, तो a² प्लस b², और यहाँ माइनस है, देखो यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस है, तो इट मीन्स माइनस 2a भी लगेगा, 2a कितनी है हमारी p, और b कितनी है हमारी 5, ये देखो 5 2 ज़ा 10p, यही आया, देखो a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस b होल स्क्वायर का। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, p माइनस 5
p माइनस 5, दिस इज़ द आंसर। ये हमारा अब आंसर आ गया। ये हमारी सेकंड जो थी, ये सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का। पहले हमने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, फिर हमने करा है ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 25m² मीन्स ये कैसे लिख सकते हैं हम, 5m होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर बन गया। अब यहाँ 30 नहीं होता, किसी का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 9 को लेना है। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, प्लस 2a कितना है 5m, b कितना है 3, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब इसको 2 टाइम्स लिख लो, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, 2 टाइम्स लिख लिया हमने। ठीक है, ये आंसर है। आपने इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि हमने वही वैल्यू को a मानना है जिसका स्क्वायर बनता है, वही वैल्यू को b मानना है जिसका स्क्वायर बनता है, दूसरों को नहीं मानना। तो a और b वो बनेंगे जिसका स्क्वायर बनता है, जो बाकी बच गए ना वो 2a भी होता है। क्लियर। अब ये हमारा थर्ड मेथड आ गया फैक्टराइजेशन का। अब देखो पहले वाले में हमारी 2 वैल्यूज़ थी, दूसरे वाले में हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये भी देख लो। तो यहाँ पर क्या है, हमने ना इसको 2 ब्रैकेट में इसको अपने आप ही बांट लेते हैं, इसको अपने आप ही ऐसे करके 2 ब्रैकेट्स में कर लो। ये हमने कर लिया खुद ही। तो बट ब्रैकेट में ना करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि हमने उन 2 वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लेना है जिसमें से कुछ ना कुछ आपस में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ 8 कॉमन है, इस तरह से ले लो। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड को ही एक ब्रैकेट में लेना है, हम फर्स्ट और फोर्थ को भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन है, तो हम पहले ना इसको ऐसे करके स्प्लिट कर लेते हैं, x इंटू एक्स, x इंटू वाई। देखो यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस ही लगाना है। इंटू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। एक्स और वाई कैसे आया, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इसी तरह बीच में प्लस का साइन लगाना है हमने, सेंटर में ना प्लस का साइन जरूर लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो इट मीन्स दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारा इसलिए हमने प्लस का साइन ज़रूर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ऊपर वालियों में नहीं लगाया क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई हो रही थी, इसमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8। तो यहाँ पर लेफ्ट क्या रहा, दोनों में 8 बाहर निकला है ना, एक्स और वाई कॉमन ऐसे रहा। अब इसमें से जो कॉमन है उसमें से ऐसे करके ना, मैं ऐसे करके कटिंग कर देती हूँ कि मैंने कॉमन ले लिया। तो x बाहर निकला, लेफ्ट क्या रहा, जो कटिंग नहीं करी थी, x प्लस वाई प्लस 8 x प्लस वाई। तो हमारा अब क्या करना है, हमने जो अंदर वाली ब्रैकेट होती है ना उसकी एक ब्रैकेट बना लेनी है, जो हमने बाहर निकाला था उसकी दूसरी ब्रैकेट बना लेनी है। ये आंसर होता है, जो अंदर रह गया उसकी एक ब्रैकेट, जो बाहर निकल गया उसकी दूसरी ब्रैकेट। ओके, अब नेक्स्ट देखो सेम ही है ये वाला क्वेश्चन भी। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें से क्या है, देखो 15xy और 5y, चाहे तो मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले सकती हूँ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, चाहे इन दोनों को ही ले लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। जैसे कि सपोज करो मैंने 15xy और 5y को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है ना, तो हमने यहाँ माइनस लगाना है बाहर। जब बाहर माइनस लगाते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ +2 बन जाएगा हमारा। माइनस अगर बाहर निकला तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अंदर के साइन ये चेंज हो गए, मतलब कि 6x प्लस 2 हमारा रह गया। ओके, तो यहाँ ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस में थी, यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ माइनस हमने कॉमन लेना है। अब हमने ना, अगर आपको वैसे ही आते हैं टेबल्स, वैसे ही आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आप 5y आराम से निकाल सकते हो। बट जिनको नहीं आते वो पहले स्प्लिट कर लो। जैसे कि 15xy को हमने स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करते हुए ध्यान रखना है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हमने 15xy को कैसे करा, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई
और 5 को 5 इंटू 1 इंटू वाई, ये बन गया माइनस, इसको 6 को करा 3 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1। अब में जो जो हमारे पास कॉमन है ना, जो जो हमारे पास कॉमन है उसको हमने क्या करना है, उसको चाहे तो आप ऐसे करके कटिंग सी कर दो, ऐसे भी हमने ये कॉमन है हमारे पास, ये देखो ये मैंने कटिंग कर दी ना। अब जो कटिंग करी है ना उसको बाहर ले लो, 5y, और जो लेफ्ट रहा वो अंदर, 3x इसका रहा प्लस 1 माइनस, अब इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 2 है, x नहीं है, तो सिर्फ 2 को करना है, तो 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा 3x प्लस 1। ध्यान रखना यहाँ प्लस 1 लगाना है, ओके। देखना है कि पहली वैल्यू में 3x रहा तो पहले 3x लिख दिया, प्लस दूसरी वैल्यू में 1 रहा तो 1। अब जो लेफ्ट है, मतलब कि जो एक ब्रैकेट में हमने लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, ओके। और जो हमारा अंदर बचा है, मतलब कि जो बाहर सॉरी निकाला था 5y माइनस 2y, वो सेकेंड ब्रैकेट में लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया आपका, दिस इज द आंसर। क्या हमारा आंसर बना, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 5y माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट में, ओके। थैंक यू।